वहीं फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। और इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने पहुंचे पृथला से पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज पूरा प्रशासन गांव चलकर जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का विकास हो और हर आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसके लिए सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के मंत्री दिन रात लगे हुए हैं। जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। लोगों से संवाद किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विकास के पथ पर सवार हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व कौशल की गवाही दे रहा है। फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने पहुंचे पृथला से पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज पूरा प्रशासन गांव चलकर जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। एक वो भी समय था कि जब लोगों को अपने काम करने के लिए अधिकारियों के दफ्तर की धूल फाकनी पड़ती थी और उनके काम भी नहीं हो पाए थे, परंतु आज मोदी की गारंटी के चलते सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेके बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो है ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है। तो इस सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जहां ये धक्का खाते थे हॉस्पिटलों में और कहीं इधर उधर जा करके, जब घर बैठे इनको ये सब चीजें होती हैं तो इनके दिमाग में भी ये रहता है कि भाई घर बैठे बिठाए इनकी प्रॉब्लमें दूर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है उसका एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है। लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल रहा है और लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मैंने सभी स्टॉलों पे गया था मैं, और सभी स्टॉलों पे जहाँ जहाँ जो कमियां हैं, जैसे एक फैमिली आईडी के अंदर कोई हमारे इसमें एक सिस्टम में पता लगा है कि किसी का बच्चा अगर इनकम टैक्स पेई था और 10 साल पहले का अगर उनका फैमिली पेंशन बनी, आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, तो उसको आज उसकी इनकम नहीं है तो उसको करेक्शन कैसे की जाएगी। तो वो हमने नोट कर लिया है और डिपार्टमेंट के सीनियर हेड से बात करके उसका भी करेक्शन कराएंगे। वहीं कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि लगातार सरकार के इन योजनाओं का लाभ उन्हें उनके गांव से मिल रहा है, जो कि उनके लिए बेहद अच्छा है। महिलाओं ने बताया कि वह अपने काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और अधिकारियों के दफ्तरों तक जाने की बात तो बहुत दूर थी, परंतु आज खुद अधिकारी उनके गाँव में आए हैं और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हाँ जी, फायदा तो बहुत है क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गांव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती हैं। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है, कईयों की बहुत सारे
बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से। PMMVY के वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है, तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गांव में लग। हाँ जी, फायदा तो है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं और ये पशुपालन से आए हुए हैं, आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है, ये ना जी दवाई फ्री मिली है जी। सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के साथ स्वागत करने वाले गांव के सरपंच ने बताया कि भाजपा सरकार की अच्छी योजना है कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना। ऐसे में जो लोग अधिकारियों के दफ्तर तक जाने में असमर्थ रहते थे, जिसके चलते उनके काम नहीं हो पाए थे, ऐसे में इस योजना के तहत अब लोग अपने काम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही सभी विभागों की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो, गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुँच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गई या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इस योजना का गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा गांव में लाभ मिल रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा से निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव और शहर में आयोजित की जा रही है। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत यात्रा पीएम मोदी की गारंटी लेकर हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है और इस दौरान जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों से संवाद किया जा रहा है, कैंपों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कैंपों में आने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कैंपों के माध्यम से लोगों की पेंशन, आधार कार्ड, गैस सिलेंडर आदि बनाए और वितरित किए जा रहे हैं। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का तेजी से विकास हो रहा है। हरियाणा विकास के पथ पर सवार है और विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे। देखिए रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज महेंद्रगढ़ खंड के गांव छाजियावास और जाटवास में पहुंची। इस मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को अपनी सेवा दी। गांव जाटवास में मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने विकसित भारत की शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गांव जाटवास में मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने गांव के सरपंच राजकुमार की अध्यक्षता में सबसे बुजुर्ग पुरुषों को सम्मानित किया। गांव के सरपंच राजकुमार ने बताया कि गांव जाटवास में 15 नागरिकों की पेंशन बनाई। जाटवास में ग्रामीणों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभ दिया गया। आयुष विभाग ने लोगों को योग और ओपीडी करवाया। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने कहा कि सरकार ने नागरिकों को घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगने वाले कैंपों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर
लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतार रही है। विकसित भारत का संकल्प लिया है और ये संकल्प एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक विचार है। देखिए, आज गांव जाटवास के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस गांव के अंदर आज ये यात्रा पहुंची है और एज ए मुख्य अतिथि के नाते मेरे को यहाँ भेजा गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आज मैं इस गांव में आया और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका लक्ष्य है कि गांव का विकास हो और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक लक्ष्य ये भी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। आज छोटी छोटी समस्याएं, जब गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं जो उनकी समस्याएं थी, चाहे वो अपने पेंशन से संबंधित हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से, उनका यहाँ युद्ध स्तर पे सोल्यूशन किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे उनकी समस्या, उनका निवारण किया जा रहा है। सब पब्लिक को, जहाँ छोटे छोटे गरीब आदमी भी गाँव में रहते हैं, उन तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की मोदी जी ने। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी जारी रहनी चाहिए जी, क्योंकि गरीब आदमी को तो जब भी कोई चीज मिलेगी जो गांव स्तर पे काम होगा, तो ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाते रहना चाहिए। आगे भविष्य में चलाया जाए तो अच्छा है। 15 की पेंशन के फॉर्म दिए गए, वो जल्दी इनकी पेंशन बन के आ जाएगी। और 50-60 लोग अगर स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें शुगर, बीपी की जांच की गई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण करके दिखाया गया। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया का छिड़काव करना न केवल आसान है, बल्कि ये किसानों के लिए आर्थिक तौर पर भी फायदेमंद है। ड्रोन के जरिए केवल 7 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इस मौके पर किसानों ने उत्सुकता से ड्रोन के बारे में जानकारी ली। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां जरूरत है उसी के अनुसार ही छिड़काव कर सकते हैं। चाहे हम पोषक तत्वों का छिड़काव करें, चाहे कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का, और बहुत कम समय लगता है। 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जैसे नैनो यूरिया आया है, तो उसका पूरे किले में केवल हम 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया है, इसका पूरे किले में और 10 लीटर पानी के साथ ही हम छिड़काव कर सकते हैं। वैसे हम अगर लेबर से छिड़काव करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है 1 किले में छिड़काव के लिए, ज़्यादा लेबर लगती है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और जब उस तरह से कीटनाशियों का या और कोई दवाई का छिड़काव करते हैं तो वातावरण में भी प्रदूषण भी होता है, नुकसान भी होते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर जो जहाँ हम छिड़काव नहीं कर सकते, दिक्कतें आती हैं, जैसे बागवानी में पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है या और कई जगह, वहाँ इस टेक्नोलॉजी से आसानी से हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित देशों में प्रयोग होती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई से इस टेक्नोलॉजी को भारत में भी मतलब शुरू किया है और इसके काफ़ी फायदे होंगे किसानों को। पैसा कम लगेगा, समय की बचत होगी और भी इसमें केवल छिड़काव के लिए नहीं है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, उनसे कैमरा भी लगे हुए हैं, तो उनसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी फसल में कौन से कीट, बीमारी या और दिखते हैं, पोषक तत्वों की कमी है, वो ड्रोन से ही पता कर सकते हैं, इसमें सेंसर या कैमरों से। तो उसके अनुसार हम छिड़काव कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रिसीजन मतलब टेक्नोलॉजी कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। छिड़काव का तो हमारे देश में मतलब ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए छिड़काव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन विशेष फायदा इसका जब और आगे हम जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग में, तो उसका ये है कि हम पता लगा लेते हैं ड्रोन से कि फसल में कौन सी चीज़ की कमी है, उसी के अनुसार हम फिर अपनी जो भी है समाधान है उसका, चाहे दवाई छिड़कें, चाहे कीटनाशी छिड़कें, चाहे कोई भी, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का विकास हो और हर आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसके लिए सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के मंत्री दिन रात लगे हुए हैं। जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। लोगों से संवाद किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विकास के पथ पर सवार हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व कौशल की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।